वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट जिसका नाम है ऑफ है विद जे मैन। आज मेरे लाइफ में वो इंसान जो योगा लेकर आया पहली बार, मैं आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड। वैभव द योगा बॉय ब्रो। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? ऑल गुड ब्रो। चल रहा है। क्या बोलता है, क्या सीन तेरा, क्या चल रहा है लाइफ में? ब्रो अभी यही योगा लाइफस्टाइल चालू है, सुबह की क्लास। बिजी रहते इसलिए तो फ़ोन नहीं उठाते? नहीं उठाते यार, बस चिल के टाइम पे नहीं उठाते, काम के टाइम पे काम करते। चिल के टाइम पे तो रात का ही टाइम रहता है बाबा को बात करने का, बहुत बात करने का। सही है मैन। आई मीन आई हैव सीन यू लाइक फ्रॉम व्हाट इट वाज टू व्हाट इट इज नाउ। इट्स अ ग्रेट जर्नी ब्रो। आई मीन आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। थैंक यू। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर वैभव द योगा बॉय देखेंगे। पहले के जाके रील्स देखना और अभी के रील्स। आई एम इन मतलब ये जो थर्स्ट है ना तेरा, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है कि एक चीज़ पे रुकना नहीं है। लाइक स्लैक लाइनिंग हो गया, योगा हो गया, देन मोरचंग बजाने का हो गया, रैप करने का हो गया, फिर हाईलाइन हो गया। So be like a monkey, bro. Like whatever you see, try to copy it. राइट, Once you get it, try to work hard for that. क्या बात है। Like that. तो वही चलते हैं। हाँ, तो मेरे को ना यार ये इसके लिए नहीं कि तू मेरा दोस्त है करके, बट यू नो एक योगा का जो डिसिप्लिन है ब्रो, वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ में लेके आता है। ऐसा मतलब ये कभी तेरे को पता चला, मेरे को बहुत बाद में मालूम पड़ा। ये मैं बोला यार ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग बहुत इंक्लाइंड होते हैं सिक्स पैक बॉडी को देख के। हाँ actually, मैं भी था एक टाइम पे। सब लोग हैं ब्रो, सब काफी लोग थे, deadlift हैं, वगैरह किए। रहेंगे। कभी कभी वो आता है, बहुत ऐसा आता है, ज़्यादा रील वील देख लिया और फक यार मैं इतना कर रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, बट वो नहीं है ना रियल। हाँ, व्हाट यू लव इट्स रियल ब्रो। किसी का देख के ठीक है, देखो सीखो, जितना समझ में आ रहा है अपनी बॉडी को या आप खुद को उतना ही करो। उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, डोंट बी डिप्रेस अबाउट दैट। राइट, जब टाइम होगा तब आ जाएगा जो चीज़ें आनी है, लाइक दैट। बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहा है बाबा तू तो। मतलब कैमरा के सामने कॉन्शियस है क्या? पता नहीं। ट्राई टू बी रियल ब्रो, बस यही है। थोड़ा तो है कॉन्शियसनेस, बट ठीक है। आई नो मैन, मतलब नॉर्मली तो ऐसा बात नहीं करता ना। अरे यही सीन है ब्रो, लाइक मेरे को लोग देखते हैं पार्क में परफॉर्म करते, लाइक परफॉर्म नहीं, वॉट एवर आई एम प्रैक्टिसिंग। ब्रो तू आर्टिस्ट है तो तू हाँ परफॉर्म ही कर रहा है मतलब भाई। अगर देख रही है चार पब्लिक, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो उसमें, तो दैट इज़ अ परफॉर्मेंस। लाइक राइट, अभी ये बीच में जैसे यू डिड योगाथॉन योगा डे पे किया था। योगा डे पे किया था। उससे पहले काफ़ी इवेंट किए हैं, बट अभी एक अच्छा कार्निवल भी था केरला में, गुड एक्सपोजर, और काफ़ी नए नए लोग मिले। और केरला में क्या किया? अरे केरला में तो बहुत कुछ किया ब्रो। इट्स लाइक जंगल सफारी एंड ऑल थिंग, ऑफ रोडिंग किया। हाँ, लाइक काफ़ी लोगों से मिले, मतलब रिबेलियन काइंड ऑफ people wow. and how they make the life very easier when don't have anything, but still you have so many things. You have nature bro, nature के आगे कुछ नहीं है। राइट, तो वही सीखा कि कैसे नेचर में रहना है। वहाँ पे ऐसे टाइम पे गए थे कि बारिश भी हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, गर्मी भी हो रही थी, लीचेस थी वहाँ पे बहुत। तो पहले इरिटेशन हुई पहले 2 दिन, फिर आदत पड़ गई उनको देख के कि मतलब हाँ, इट्स लाइक सकिंग योर ब्लड एंड फुल बीच में? चिकट। अच्छा, वो लोग चढ़ जाते थे लीच। हाँ, अगर आप किधर अभी देखो, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो घुस जाते हो और उसमें नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो समवेयर अराउंड कहीं से ब्लड आ रहा है, देखा तो अरे लीच पड़ी है, तो उसको निकालने के अलग अलग तरीके भी है। तो वो सीखने मिला। सम पीपल लव दैट, ओके लेट इट बी, नो दैट खराब वाला ब्लड जो है जा रहा है। राइट, तो वो भी एक है, बट ऑन द सेम टाइम वॉट एवर यू अट्रैक्ट दैट विल गेट। लाइक पहले 2-3 दिन मुझे ऐसा हो कि अरे मेरे को भी लग जाएगा, तभी लग रही थी। और उसके बाद तो इतना खेत में नाच रहे वगैरह, हम सब कर रहे, स्ट्रीम में जाके नहा रहे वगैरह, तो कुछ अट्रैक्ट ही नहीं किया तो आया ही नहीं। तो बाकी जो लाइक जो भाग रहे थे लीड से, उन लोग के आंख पे लग के जा रही है। तो एक अलग अलग एक्सपीरियंस था। फिर काफ़ी स्नेक्स के बीच में भी थे। अभी स्नेक्स के 2 मीनिंग है भाई, मतलब मेरे लाइफ में तो बहुत स्नेक्स ब्रो। दोनों स्नेक्स थे वहाँ पे। पहचानने में थोड़ी देर लगी, बट ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ो उसके या मैन। तो
यार मेरे को एक बात बता कि ये जो सपना था कि मेरे को कुछ करने का है, यू ऑल्सो हैव कम एंड मेट मी एट रेड एफएम, जो मेरे को याद नहीं है, तेरे को याद है। आई वांट टू टेल द स्टोरी। तू मेरे को मिला, फिर उसके बाद देन वो जो थिंग था व्हेन 9 to 5 का जो शिफ्ट है ना, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि 9 to 5 नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट वो शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है यार। आफ्टर अ पॉइंट वेर यू आर लाइक थोड़ा सा यार अभी ये सब ऐसा हो जाता है, एंड देन यू आर लाइक यू हैव टू क्रिएट अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु इज़ लाइक। तो तेरा ये शिफ्ट कभी हुआ 9 to 5 से, तू व्हेन यू डिसाइडेड दैट फक 9 to 5? ब्रो सबसे मेन चीज़ तो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ ऊपर कर लेते हो या ऑटोमेटिक हाथ ऊपर हो जाते हैं तुम्हारे, देन देर इज़ अ चांस वहाँ पे कॉल होता है तुमको कि यही कंटिन्यू करना है कि कुछ अलग करना है। तो वो कॉल मैंने अच्छे टाइम पे रिसीव किया और मैं निकल आया। लाइक 2017 आई लूज माई मदर, लाइक लॉस माई मदर। तो उसके बाद वही था कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मम्मी के टैबलेट्स वगैरह चल रहे थे, बीमार रहती थी, तो उसके लिए काम करना ऐसा, इट्स लाइक दैट। एंड वो था कि मतलब यही है कि स्कूल कॉलेज करो, फिर एक जॉब करो, जॉब के बाद शादी करो, यही जो स्क्वायर है जब का सबका है वो चल रहा है। तो मैं बोला इसके आगे क्या, मतलब मैं बचपन से ऐसा था ना कि लाइक मुझे बोलो कि यहाँ में मत जाओ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँ उसका मैं खुद आंसर ढूंढूंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो आई एम आस्क यू व्हाई, अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं तो मैं जाऊँगा और मैं देख के आऊँगा। तो वही कि बोला चल कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के देखते हैं क्या। 2-4 महीने प्रॉब्लम हुआ। व्हाट जॉब वर यू डूइंग, क्या कर रहा था? आई एम इनटू द कॉल सेंटर। लाइक वैसे तो बहुत कुछ ग्राउंड लेवल से लेके लाइक मतलब हाउस कीपिंग से लेके चाय बांटना, छोटू होता है ऑफिस में एक, वहाँ से लेके देन टिफ़िन सर्विस हो गया, टिफ़िन्स देता था लोगों को, फिर पेपर बांटने का, फिर वो गुजराती स्पेशल पेपर आते हैं गुजरातियों के घर पे डालने के लिए, वो होता था, दूध डालना हो गया। देन धीरे धीरे फिर फैब्रिकेशन में आए, वेल्डिंग एंड ऑल, गैस कटिंग। हाँ मतलब सीखा है, आता है अभी भी, वेल्डिंग कर सकते हैं, गैस कटिंग कर सकते हैं, हमाली की बहुत। देन उसके बाद लगा कि नहीं अभी थोड़ा वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो वही एजुकेशन भी नहीं था, तो बोले कुछ तो करना है, तो घुस गए एंड्रोमेडा बोल के कंपनी है, उसमें घुस गए थे। सेंटा क्रूज नहीं, मैं यहाँ पे था, कांजूर मार्केट्स में था, और सेंटा क्रूज द हेड, वो हेड था, और वहाँ पे एक दूसरा ब्रांच था। तो वहाँ पे इंश्योरेंस बेचे, लाइफ इंश्योरेंस बेचे, और जहाँ भी गए 1-2 महीने में ही ऐसा अपग्रेडेशन मिला ही मिला है। तो मैं बोला अगर हम हर एक चीज़ में अपग्रेड कर रहे तो वाई डोंट यू वर्क फॉर योर सेल्फ। तो पता नहीं ब्रेकअप का समय चल रहा था, मम्मी भी गई थी, योगा भी आ गया था, बहुत डिप्रेस भी चल रहे थे, तो बोले चल कुछ तो अलग ये करते हैं। तो घुस गए, योगा का कोर्स लगा दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड थी 7 ईयर्स तक, वो छोड़ के जाने जाते योगा का कोर्स डाल के गई मेरे इसमें, और मे बी दैट इज़ गुड थिंग। उसके लिए मैं कभी उसको लाइक हमेशा ही उसको याद करते रहूँगा यार। सो उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया, नाउ यू सी वेयर आई एम एंड अभी भी कहाँ पे और कहाँ मैं मिला था तुमको। एक टाइम होता था जब मैं फैब्रिकेशन में काम कर रहा था, लाइक तभी मुझे कुछ डिलीवरीज वगैरह पे जाना होता था, कुछ चीज़ों की, वेल्डिंग रॉड्स हो गया, ये हो गया। दैट टाइम आई एम लिसनिंग योर एफएम एंड ऑल। एक बार कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा था, मैंने कॉल लगाया और लग गया, एंड आई गॉट दैट गोल्ड जिम का मेंबरशिप। तो मुझे लगा कि जाके अभी जेमैन भाई आएंगे, यहाँ देंगे अपने खुद के हाथों से, फोटो वीटो होगा, थोड़ा वो सीन होगा। बट गया, देन आई हैव टू वेट फॉर दैट। वॉचमैन ने बिठा के रखा, बोला कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, जेमैन वगैरह दिख रहा है। फिर हाथ में वो मिला, कुछ नहीं, थोड़ा दिन के लिए किया, उसके बाद मैं बोला नहीं यार, अभी एक दिन ऐसा आएगा कि अपना साथ में बैठ के ये करेंगे। और ज़्यादा नहीं, 1-2 साल में वही चीज़ आई। आई वॉज इन केदारनाथ, यू रिप्लाई ऑन माई स्टोरी कि ब्रो जैसे भी आ रहा है विल स्टार्ट द योगा। एंड फिर उसके बाद मिले, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई, लाइक चौल से फ्लैट में आ गए, फ्लैट से 2 BHK में आ गए। बट आई थिंक मैं तेरे को बोला था ये बात कि ब्रो तू जहाँ पे रह रहा है और तू जो कर रहा है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, जज करते तो लोग यार, क्या है क्या नहीं। मैं बोला जो भी है ब्रो, तुम 9-10 घंटा काम करते हो, जितना कमा रहे हो, मैं 4 घंटे में कमा रहा हूँ। इट्स नॉट अ घमंड काइंड ऑफ थिंग। बट अगर तुम भी तुम्हारे टाइम पे करते तो तुम आज यहाँ पे नहीं रहते, जहाँ लाइक मैं भी यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। ये जो बोला है वो सारी चीज़ें सच हुई है, और ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द योगा ओनली। सो वही सीन है ब्रो। तो योगा ने अपने को लेके आया आगे, और वही छोड़ना नहीं है, वही लेके जाएगा आगे। उसके बाद ही लोग, काफ़ी आर्टिस्ट लोगों से मिला मैं, लाइक हिप हॉप में आ गया, म्यूजिक में आ गया, सम स्केचेस एंड ऑल, थोड़ा वो भी करता हूँ, बस वो दिखाया नहीं अभी तक बिकॉज शाइनेस है थोड़ी।
थोड़े डांस भी कर लेते हो भी बाबा एक शायद बार पिक्चर दिखाया था मैं और शिवा आया था तेरे घर बाबा का एक अलग पिक्चर चल रहा था बाबा उस दिन सब ऐसा मतलब मेरे को लगा कि पौना घंटा मेरा एंटरटेनमेंट है उसने घर के अंदर स्लैक लाइन बांधा है स्लैक लाइन कर रहा है उस पर जगलिंग कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद वो नाच रहा है ठीक है फिर उसके बाद गिटार आया, यूकेलेले आया, पोई ये कर रहा है फिर उसके बाद गिटार बजाया फिर यूकेलेले बजाया फिर डिजरीडू बजाया या डिज बजाया वो तो भी ऐसा बनाया था मैं मैंने और खुद शिवान से। ऐसे बैठ के पिक्चर देख रहा है हाँ ब्रो वो देख वो कभी आता है पता है क्या जब तुम्हारी भी एनर्जी मेरे को मैच कर रही है राइट राइट लाइक तुमको अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ और तुमको पसंद नहीं आ रहा है देन आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू Right. तुमको वो अच्छा भी लग रहा था एंड यार यू गाइस आर माय ब्रदर्स ब्रो तो उनके सामने तो आना ही चाहिए ना ये जो भी है Right. और मुझे दिखाना था कि ब्रो देख 1-2 साल थोड़ा गैप रहा अपने बीच उसके बाद देख ब्रो मैंने कुछ कुछ अपग्रेड किया ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ों में घुस गया और अटक गया करके निकला वो भी कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ ब्रो सब साथ में चल रहा था वो हिसाब से चल रहा है बस मैन सो मेरे को एक बात बता यू हैव अ ब्रदर ऑल्सो ठीक है या सिस्टर ऑल्सो ओके तो अभी वो इक्वेशन जो पहले था और अभी वो इक्वेशन कैसे चेंज हुआ है उसमें कुछ फ़र्क है या फिर ब्रो वो पता नहीं यार वो जा नहीं पा रहा एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे अलग ही हो जाओ बट कहीं ना कहीं ब्रो ब्लड रिलेशन है कहीं इमोशनली अपन वीक है तो जैसे रक्षाबंधन आ जाता है कोई भाई का ये आ जाता है कुछ भी फैमिली फंक्शन आता है दिवाली आती है व्हेन एवरी लाइक योर कजन्स आर मीटिंग योर सिबलिंग्स आर मीटिंग योर पेरेंट्स आर मीटिंग एंड जो सेलिब्रेशन होता है वो थोड़ा इफेक्ट करता है बट ठीक है ना ब्रो लाइक आई हैव यू गाइस तू है ब्रो और भी दूसरे मेरे क्लाइंट्स है वो ब्रदर मदर सब मेरे को मिल गए ब्रो तो क्यों मुझे उनमें ढूंढना है जो नहीं दे पा रहे मुझे वो वाइब ठीक है बट फिर भी मैंने उनको देने का कोशिश किया मतलब जितना हो सके उतना टाइम देने की कोशिश करता हूँ और नई हैप्पीनेस मिलती तो चल जितना है उतना ही बात करो बाकी तो काफी लोग हैं जिनसे बात कर सकते हो देख मेरे को ऐसा सीधा लगता है कि अपना एनर्जी जिसको मैच करता है अपन वाइब Exactly, करते हैं उनके साथ रहोगे तो तुम भी सही रहोगे वो भी सही रहेगा यार बट ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र की बात आती है जैसे हम लोग उन लोगों पे टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हैं सोचते हैं जो हमारे बारे में झाट नहीं सोचते वो ठीक है नहीं सोचते वो लोग उन लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि कब दे आर जस्ट वेटिंग टू वॉच अस फॉल राइट ठीक है अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एनर्जी की बात आती है इसको एक ज़रिए से आप बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो बराबर है वो तेरे लिए बंद चालू क्या है कौन सा एस्पेक्ट है ब्रो जस्ट ब्रीथ whenever you said like you feel कि okay this vibe is not match just breathe like अभी जैसे मैं इधर आया तो मेरी और फट गई ब्रो क्या है ब्रो कैमरा रहेगा ये माइक रहेगा ये क्या है 4-5 पब्लिक सामने है लाइट बीट है तो मैं बोल पाऊंगा कि नहीं ये मतलब बोल रहा ना अभी लेकिन सो वही था तो जस्ट आई एम सिटिंग आउटसाइड आई एम जस्ट डूइंग माय थिंग आई एम प्लेइंग चेस एंड ऑल इफ यू सी मी जस्ट ब्रीदिंग जस्ट थोड़ा सा मेडिटेट एंड ऑल ऊपर गया मतलब देख तो लेता हूँ कोई भी जगह पे आप जा रहे हो पहले वो जगह को वो अपना बनाने की कोशिश करो देन उसके बाद ऑटोमेटिक खुल जाते हैं यार और क्या अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट में गया मुझे काफ़ी नाचना था नाच ही नहीं पाया ब्रो देन सडनली एक बंदा आया बोलता है ब्रो तेरे अंदर कुछ तो है तेरे को बहुत नाचने का वो लेके मेरे को नचा रहा है ब्रो उसके बाद जो नाचे हम लोग फिर हम लोग के साथ सारे लोग नाच रहे थे तो द वाइब क्रिएशन ब्रो जहाँ पे वाइब मैच होता है वहीं पे कर सकते हैं राइट तो जस्ट ब्रीथ वेन एवर यू फील एंजॉक्स और लाइक निगेटिविटी आ रही है अच्छी वाइब नहीं आ रही है जस्ट ब्रीथ गेट दैट जोन इनटू योर जोन एंड क्रिएट योर ओन वाइब देयर वाओ like that getting your zone in your zone man because we have that magnetic energy you know of course if you started spreading it people can attract with you okay but अगर तू खुल रहा ही नहीं है तू क्या है बता रहा ही नहीं है तो लोगों को समझेगा कैसे तो पहले एक्सप्लोर तो कर खुद को उसके बाद ऑटोमेटिक लोग तेरे को एक्सप्लोर करेंगे लाइक दैट तो जब भी मैंने देखा है व्हेन यू आर डूइंग योग तो तू एक जोन में रहता है ब्रो या ब्रो मेरे को बहुत वो एविडेंटली दिखता है तभी तेरे को कुछ फर्क नहीं फुल पड़ता टीचर जोन हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू में कौन है तेरे को ये करने का है तू करेगा वो एग्जैक्टली सो टू फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट जोन एंड ब्लॉकिंग आउट ये ब्लॉक आउट करने का कोई तेरा ये है मतलब माइंड साइकी कोई ऐसा हार्डकोर टेक्निक वगैरह नहीं है ब्रो सीन क्या है देखो अभी हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ज्ञान जो है छपा हुआ रहता है जो पढ़ के या फिर जो रिपीट करके हम अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं तो वो था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था
तो जितना हो चुका अपने आप को ही टाइम दो और अपने आप से ही सीखो, द लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, जो आफ्टर टेकिंग सो मच ऑफ एजुकेशन तुमको ये लाइफ एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो तुम जब भी पढ़ रहे थे तब मैं ये पढ़ रहा था। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाला क्या बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, तुम्हारे कपड़े देख के कैसे रिएक्ट करेगा। लाइक इफ़ यू कॉल, एक एक किस्सा याद आ रहा है जहाँ पे कुछ लॉन्च था भिवंडी में। यू कॉल मी, बाबा चल आज किधर जाते हैं अपन, कुछ सीन है करके। तो ऐसे लोग के ब्रो क्या कपड़े पहने हुए हैं, मेरे लाइक क्या हो गया था, क्या नहीं, क्या सिंपल ड्रेसिंग मार के मैं आया। एंड बाबा ने डायरेक्टली ऐसा कि मतलब हमारे गाड़ी का दरवाज़ा खुला, 4-5 बॉडीगार्ड खड़े हुए, रेड कारपेट, एंड आई सेड ब्रो यू गो, दिस इज़ योर थिंग, आई डोंट वांट टू कम। और मैं जाके वापस गाड़ी में बैठा, तो ये वापस आके मेरे को लेके गया है एंड बोला ब्रो नहीं ब्रो, तेरा है क्या मेरा है, जो भी है ब्रो, तेरे पास भी ये आएगा, उसका जो भी है तेरे लिए वो झलक रहेगा कि तू प्रिपेयर हो जाए उसके लिए। और आई डोंट नो यार, मेरे को कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसा सब होगा, इतने जल्दी जल्दी होगा। और वही सीन है ब्रो। वो एनर्जी, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र है ब्रो। मतलब कि कुछ ऐसा मैं होल्ड बैक करके नहीं रखता ना यार, यू नो। और कभी कभी फिर वो जो भी होल्ड बैक नहीं करते ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चला जाता है। हाँ वो तो है ही। आगे क्या सोचा है लाइफ में, मतलब ऐसा ये हो गया वो हो गया? वैसे सोचा तो बहुत कुछ है बट जस्ट गोइंग विद द मैं बोलता ना बाबा चंचल मन है बाबा का। हाँ मतलब स्टेबल नहीं रह पाते एक जगह पे। हाँ, और योगा इंस्ट्रक्टर होके स्टेबल नहीं है, ये भी हो रहा है। तो ब्रो सन एंड मून बोला ना तू मेरे को। हाँ मतलब चल रहा है ब्रो, लाइक आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। राइट, वो सीन चल रहा है कि जो अपने थाली में आया वो ये खाने समय भी बीत जाएगा। का। हाँ ब्रो ये पूरा टैटू है मेरा, ये समय भी बीत जाएगा। लाइक नथिंग इज़ परमानेंट ब्रो। सो कुछ भी है, ये समय, ये मौसम, जो भी मिल रहा है वो थोड़े टाइम के लिए है और टाइम आने के बाद सब बीत जाएगा। तो ना उसकी खुशी मनाओ ना उसका गम मनाओ, तो न्यूट्रल रहो हमेशा। तुम बाबा मध्य मतलब अंतर। ये देखता है क्या कि मतलब दिन देखता है, मतलब वो क्या बोलता है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, देखता है, मतलब मानता है कुछ? पहले करता था, अभी जब लगा कि कुछ नहीं है, सारे मन के खेल है, जो सोचोगे वो होगा। ओके हाँ, आई एम लाइक फुल लाइक 100% मैं इसके पीछे हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर यू मैनिफेस्ट यू विल गेट इट। ठीक है, तो जैसे अभी ये भी कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया था, तो अब जाके यहाँ पे भी बैठा हूँ और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, तो हो जाएंगे, वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। लाइक दैट, जैसे मैं बता रहा था कि मैं तुम्हारा रेडियो पे सुनता था, देन मिलने की ख्वाहिश हुई, फिर बाद में ऐसा होगा कि एक दिन दोस्त भाई अपन भाई बन गए मतलब अभी इतना चिल करते हैं साथ में। अभी वो समय याद आता है तो हंसी आती है, अरे क्या सोचा था, बट स्टिल ज़्यादा नहीं, 2-3 साल में ही पहुंच गए वहाँ पे। बाबा पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, मतलब बहुत सारे लोग जो अपना फ़ायदा उठाते हैं अपने को, फिर बाद में लाइक हम लोग ने जिस बारे में बात किया है, फॉर एग्जांपल तेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है, मेरे लाइफ में भी, कि हमारे साथ रह के हमारे साथ हमारी बातें सब सुन के फिर कोई ऐसा वल्नरेबल पॉइंट पकड़ने का, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को कुरेद के अपना मोरल जो है वो डाउन करने का, इसके बारे में अपने बात किया है। मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा और मतलब ब्रो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग जितने ज़्यादा आएंगे ना उतना अपन ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, सो लाइक आर बोन सिस्टम इज ऑल्सो लाइक दैट। अभी तुमने देखा रहेगा जो बॉक्सर्स वगैरह है दीवार पे ये मारते हैं, वो क्यों करते हैं? तो हल्का हल्का सा डैमेज करवा लेते हैं अपने बॉडी में, और अपनी बॉडी जो है हमेशा हील करती रहती है। ओके, दे गिव अ टाइम, जो पेन होता है ना वो सहन करते हैं, जो सोरनेस एंड ऑल थिंग। ठीक है, तो वो दीवार पे पंच मार रहे हैं, हड्डियों में ब्रेक करा रहे हैं, ताकि वो इतना स्ट्रांग बने कि कल को अगर मेटल पे भी मारना पड़े ना, लाइक बहुत से लोग हैं जो मेटल पे पंच करके मेटल को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी प्रैक्टिस की है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जितने आएंगे ना अपनी ज़िंदगी में, जो बैठ के अपने से ज्ञान लेंगे, सुख दुख की बातें करेंगे, खाली निगेटिविटी आ रही है तो आएंगे और चीज़ें बताएंगे हमें, हम उनका सोल्यूशन देंगे खुले दिल से। तो मेरे को यही सीखने मिला उसमें कि एक तो पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गई है, और अभी मेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि लाइक ओके फाइन आ जा ब्रो, चलेगा, मालूम है तू 2-4 दिन के लिए ही है या तेरा ये, बट तू अच्छा कर रहा है, तेरे लिए मैं अच्छा करूँगा, बिकॉज आई नो वन थिंग कि अगर तू अच्छा कर रहा है आज ना, तो कल को जाके वो अच्छा ही होने वाला है तेरे साथ। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट थिंग ब्रो, जो भी तू करेगा आज वो तेरे को कल करने वो भरने मिलेगा ही। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बैड थिंग्स, लाइक
उससे अच्छा कुछ अच्छा ही करते रहो तो अच्छी ही चीज़ आती रहेगी। सही है। तो इससे है कि लाइक हाउ यू इम्यून योर सिस्टम, सिंपली तुम्हारे माइंड को भी इम्यून कर रहे हो। तो यही चल रहा है। काफ़ी लोग, अभी तुमको तो बहुत सी चीज़ें पता है, कितने लोग आए, कितने लोग ने फ़ायदा उठाया बातों का, अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का, इसका वैसा। बट ठीक है ना, समवेयर अराउंड मुझे लगा ना कि चल एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो हुआ। वो बोलता ना अनुभवा शिवाय स्वर्ग नाही किंवा वैसा। हाँ। सो वही है, मरने के बाद ही तुमको मालूम पड़ता है स्वर्ग क्या है या वो पाताल लोक क्या है, जो मेरे भी को है। लगता है कि जो भी है इधर ही है ब्रो। हाँ, और इट्स ऑल इन योर माइंड, वॉट एवर जो भी तुम सोचोगे वही है, ठीक है। अभी जैसे मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जगह पे जाने से पहले, अभी योगा डे का इवेंट था, आई वॉज वेरी नर्वस। यहाँ पे आने से पहले भी जैसे मैं नर्वस हूँ, बट ये सब मेरी सोच है ना, ठीक है। अगर समझ लो मेरे और चीज़ें लाइनअप है तो ये ख़त्म किया, वो ख़त्म किया। जैसे योगा डे के दिन वही हुआ कि आई एम सडनली विजिट वन ऑफिस एंड लाइक 200 and 300 एम्प्लॉयज देयर, ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए मेरी फटती थी। जैसे मैं कोई जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद से बोल के आता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे मत लो करके। और मेरी एचआर बोल रही है कि अरे तेरे को इंग्लिश तो आ रहा है, लाइक यू ऑलरेडी सिलेक्टेड, बट तू क्यों नहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा। तो बाद में समझ में आया कि हाँ वो सब मेरे माइंड में था। फिर बाद में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो इंग्लिश पूरा आता भी नहीं है, बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इतना हाई है ना कि उनके सामने अच्छा इंग्लिश बोलने वाला भी फड़फड़ फड़फड़ करने लगता है। तो मैं बोला यार एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंस एंड योर थिंकिंग ब्रो, जस्ट बिल्ड अप दैट। तो अभी मुझे भी इतना इंग्लिश आता नहीं है, बट स्टिल अगर खड़े रहेंगे तू तो बात तो कर रहा है यार। हाँ, मतलब एंड यही हो ऐसा गया। नहीं कि ये मेरे को ये हो रहा मैन, वो तेरे को तू जो बात कर रहा है मेरे को समझ रहा है, मैं जो बात कर रहा एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट हूँ वो है। इम्पोर्टेंट है। और मतलब ये मेरे को मेरे दोस्त ने बताया ब्रो। वो आई थिंक यूक्रेन या किधर गया था, उधर वो लोग ने ऐसा एक अरेंज सेटिंग किया था जहाँ पे अलग अलग टेबल में अलग अलग लाइफ के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। एक ओल्ड आंटी से वो मिला, वो उसका फ़ोन क्रैक्ड था, ठीक है, और वो खुश थी, लेकिन उसको कुछ लेना देना नहीं है कि मेरा फ़ोन क्रैक्ड है। उसने बोला आई टॉक टू माई, ये क्या बोलते काम तो हो रहा है। चल हाँ काम हो रहा है ना, चलेगा करके। तो फिर वो मेरे को बोला ब्रो कि ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, अब वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोल के हमारे एक्सपेक्टेशंस में बदल देता है उसको। लाइक कि तू इधर है, अरे ब्रो क्या फ़ोन यूज़ कर रहा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को ये चाहिए। बोला वो तेरे हिसाब से ब्रो, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, यू नो। एंड हर साल एक नया आईफोन, हर साल एक नया ये, एंड मतलब क्या खुद देयर इज़ नो एंड टू इट, अवर्ड ये नहीं है उसका एंड। तो अपने को कहीं ना कहीं खुद को रोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दिस इज़ इनफ, यू नो। तेरे लिए वो क्या है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ इनफ, क्या कौन सा पॉइंट है वो? देख अभी बाबा मैं तो गरीबों से गरीबों के साथ रह चुका हूँ, ठीक है। मतलब जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है उनके साथ रह के 2 वक्त का खाना नहीं भी खा के देख चुका हूँ। और एक जगह ऐसा है कि बहुत सारा खाना पड़ा है, नाउ यू हैव अ चॉइस व्हाट यू सिलेक्ट एंड व्हाट यू नॉट, और उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो, ठीक है। तो ना खुशी तुम्हें करोड़पति बन के मिलेगी ना भिखारी बन के मिलेगी, ओके। तो जो है ना स्टेबिलिटी में मध्यांतर में जो है, लाइक नो अमीर नो गरीब। और ये अमीर गरीब किसने बनाया ब्रो? अपन ने बनाया, राइट। तो इससे पहले क्या था, जब भी ज़्यादा पैसे नहीं थे लोगों के पास, मतलब आज से थोड़े टाइम पहले की बात, जैसे मैं आदिवासी लोग के साथ जाके रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे हम लोग गैस सिलेंडर्स, फिर उसके बाद वो भी अपने को तकलीफ हो रही है तो पाइपलाइन लगा लिया, ठीक है। अभी उनके गैस सिलेंडर्स क्या है ब्रो, वो लोग जाएंगे जाके झाड़ बीड़ काट के लेके आएंगे, उसमें से सूखा लकड़ा अलग यूज़ करेंगे, गीला लकड़ा अलग चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, फिर बचा हुआ छिलका जो उसमें घर का ये बनाएंगे, छत वगैरह बनाएंगे। एंड देन दे हैव अ स्टोरेज, यूज स्टोरेज, पूरा मानसून से निकलने के लिए यूज स्टोरेज, और अपना चूल्हे पे का खाना बना के खिला रहे। तो एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो एवरीथिंग इज़ नेचुरल। तो उसके बाद मैं बोला यार काहे के लिए ये सब चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें। बट यही होता है कि अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, जैसे मुंबई में अगर आप रह रहे हो, तो यहाँ पे जैसा देश वैसा भेष वैसा होती बात, तो वही करना पड़ता है। तो ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहो। बट जिसमें तुम रह रहे हो, जो फ्रेंड सर्कल तुम्हारा है, वो लोग आजकल जो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग जो है जजमेंटल है कि यार इसके घर पे जाओ तो ये चूल्हे का खाना खिला रहा है, ये ऐसा बना के पिला रहा है, ऐसा बना के चाय दे रहा है, वैसा दे रहा है। तो इट्स फाइन ना, मैं तुमको एक नया जरिया दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भी लाइफ है जो तुम अभी तक नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट्स ये 9 to 5 का रोबोटिक थिंग जो हो रहा है। तुम रॉबोट हो ब्रो, सुबह उठ रहे हो, क्या तुम्हारे सिस्टम में ये सब चीज़ें डाली गई है
कि सुबह उठना है, वॉशरूम करना है, उसके बाद सीधा काम पे भागना है, 9 से जो भी है 9 to 5 जो भी है, तुमको बैठ के सुनना है, तुम्हारा खाने का ब्रेक कभी होएगा क्या होएगा तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। तो ये सबसे भी पक्के सब बाहर निकल के फिर आदमी बोले जो भी है नेचुरल थिंग में ही आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेचर में जाके रहना पड़ेगा। जब नेचर में जाके रहा तब जाके समझ में नहीं है ना, तो निकालना पड़ेगा ना ब्रो। अभी मेरे पास कब आया, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। ओके लाइक मैं बोलता हूँ कि सबको बोलता हूँ, जब मेरी मम्मी चली गई उसके बाद मैं ज़्यादा फ्रीडम में आ गया। ऑल्सो सेम टाइम में गलत भी बोलता हूँ कि मेरी मम्मी की वजह से मैं अटका हुआ था। ओके सो अगर कुछ भी है ये आपके सोच में ही है ना। जब भी मन करे, अभी लोग जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे भी जाके क्या करते हैं यार, मटेरियलिस्ट की चीज़ ही करते हैं। कीचड़, तुम बारिश के दिनों में अगर इसमें जाओगे तो तुम्हें कीचड़ लगना ही है, तो उधर ये चीज कीचड़ एंड ऑल, इट्स नॉट गुड लाइक। तो अभी मैं तो बहुत सी ट्रैकिंग किया हो नॉर्मल चप्पल पहन के, कभी कभी बेयर फुट भी किया हो, भले गर्मी रहे हो ठंडी रहे कुछ भी रहे। और वही है ब्रो, जितना है उतना नेचर में रहो, मैं तो वही बोलूँगा। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज बीच में आएगी ही नहीं। सॉरी मेरे को नहीं आ रहा है मटेरियलिस्टिक चीज बोलना। सही है बोलना, कुछ चीज़ों में फंबल कर जाता हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज चीज तेरे लिए मटेरियलिस्टिक चीज क्या है ब्रो? अभी मैं भी हूँ उसमें ही। अभी मेरे को आईफोन चल रहा था, ठीक है। मैं बोला क्या है ब्रो, लेके देख लेते हैं। तो बोला लेने से पहले सोचा कि हाँ ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। अभी जब से लिया है कुछ किया ही नहीं है। खाली गेम खेलता ब्रो, PUBG HD में खेलता हूँ मैं, उसमें बैठ के, और मज़े आते हैं ब्रो। और हाँ थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना, बिकॉज है थोड़ा बहुत लगे हुए इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में, तो थोड़ा काम भी हो जाता है, थोड़ी चीज़ें फास्ट होती है। बट ऑन द सेम टाइम सबके लिए एक मौसम चाहिए ब्रो, लाइक पीपल अराउंड यू, द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, क्या टाइप का काम मिल रहा है राइट टाइम, या ताकि एक अच्छा वाइब। मतलब ऐसा होगा कि मैंने फ़ोन लिया और काफ़ी लोगों ने यूज़ कर लिया, उसमें जो चीज़ मुझे करनी थी वो लोग ने कर लिया, तो बाद में बोला ठीक है चल मैं ज़रिया तो बना, एटलीस्ट मेरे चीज़ों की वजह से उनको इंट्रोड्यूस तो हुआ, तो उसमें भी खुशी है। हर एक चीज़ में खुशी पाना इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट ब्रो। वाह, लेकिन नहीं वैभव तो योगा बॉय रैप भी करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आज वो करेंगे, और मेरी यहाँ पर जगह लेने वाला है। व्हाट द फू, प्लीज व्हाट द फू, लेट्स गो ब्रो। भाई अपन वो लाइट्स कर सकते हैं क्या, वो वाला? वो अपने पास नहीं, वो LCD होगी ना। अरे वहाँ कैसे नहीं है? ओके तो आ जाओ ब्रो फॉर द फू, लेट्स गो। ओके सो ये जो रैप है, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में थे, MNCs में काम कर रहे थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त बैठ के थोड़ा था रैपिंग में आना है, ये सब करना है, रैप भी लिखना है, तो उसने लिखा और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ हर जगह पे। अभी वो शादीशुदा है, सब बच्चे पैदा करके, मतलब वो भी अभी तक कॉर्पोरेट लाइफ में ही है, कभी कभी करते रहता है, लाइक बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो थोड़ा सा किया मैंने उसके साथ सेशन। सो लेट्स सी क्या है, देख लो। शब्द अपने जाल जैसे जिसमें तू समाया, 12 घंटे काम करके कुछ नहीं कमाया, सर पे तेरे चढ़ रहा था कर्ज का ये साया। ब्रो बात मेरी मान, मैंने सीन नया लाया था मैं जब पपलू पापा बोले बेटा पढ़ तू वरना गिर जाएगा तू अब खाई में। हमारा भी फ्यूचर बसा इस पढ़ाई में, दोनों हाथ घी में सर मेरा कढ़ाई में, मिलती थी चाचो कौन कब ढाई में। बोली मेरी माँ भी बोली बेटा तू लाइफ में पढ़ेगा तो बढ़ेगा वरना तू सड़ेगा, बिना क्वालिफिकेशन के कैसे तू नड़ेगा, इस मतलब की दुनिया में बेटा कैसे तू टिकेगा। यो पढ़ने के डर से आगे बढ़ने लगा मैं, धीरे 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 आगे बढ़ने लगा मैं, अव्वल आने के रेस में दौड़ने लगा मैं। Who am I? खुद को पूछने लगा मैं, पढ़ने के बाद कुछ करने का टाइम था, बातों में अपने बोले फुल टू सब राइम था, जिंदगी की रेस में कॉलम में न्यू था, जॉब के लिए आधे पेज का रिज्यूम था, मिल गया था जॉब लेकिन काम कस्टमर केयर का, खुद की प्रॉब्लम छोड़ के सोल्यूशन देता गैर का मैं खैर था। हमें शब्दों का सलीका जब तक लिखना मैंने सीखा, मेरे शब्दों का सलीका जब तक लिखना मैंने सीखा। या फिर क्या उसके बाद थोड़ा योगा में आ गए थे, और फिर योगा में भी थोड़ा सा लिख दिया था, एकदम ओल्ड स्कूल टाइप गली को आ रहा था, है ना, मुराद वाला अपना MC शेर भी बैठा है सामने। तो या करता योगा और करता हूँ रैप में, करता योगा और करता हूँ रैप में, सर को झुकाने का नहीं था किसके सामने, करता योगा और करता हूँ रैप में,
सर को झुकाने का नहीं था किसके सामने, योगा करके खड़ा करना था मेरा एम्पायर। होता सुबह शाम माल फूक के मैं फायर, केबल देखता हूँ अटका के मैं वायर। 7 साल का रिलेशन मेरी बंदी निकली लायर, मेरे बाइक का फट गया टायर। अब कोई बन रहा डॉक्टर तो कोई बन रहा लॉयर। हम करके योगा करते लोगों को इंस्पायर, होते सुबह शाम फायर, करते लोगों को इंस्पायर, होते सुबह शाम फायर। निकला हूँ गली से चढ़ने अब शिखर पर, जेब में था कुछ नहीं लग रहा था मुझको डर, हो रही थी ये फिक्र कैसे बनेगा मेरा करियर, कैसे बनेगा मेरा करियर। कर्जा हो गया 1000 में, बाइक बिक गई बाजार में, कोई बचाना परिवार में। यो 3 बहनों के बाद आया मेरा भाई, बहनों को लगी कैसी मुसीबत घर आई। फिर आया मैं जब हो रही थी लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। हाँ आपस में एक दूसरे के ये भाई। हाँ बस इसके आगे कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसके आगे थोड़ा कंट्रोवर्सी रैप है। सही है बिल बहुत योगा बॉय थैंक यू मैन, बहुत प्यार। जाते जाते वाइज वर्ड्स फ्रॉम वाइव द योगा बॉय, कुछ कहना चाहते हैं लोगों को अपने इस माध्यम के द्वारा जो आपके मुंह से निकलने वाला है? यही कहना चाहूँगा कि देखो, कॉपी करने की कोशिश करो, नहीं कॉपी हो रहा है तो उसके पीछे डिप्रेस मत हो, तुम्हारी अलग चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करके अगर कुछ बाहर निकल रहा है, थोड़ा डीप है, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करके अगर कुछ बाहर निकल रहा है, वो बाहर जो निकल रहा है उसी को पहचान के उसी को अपनी पहचान बनाओ, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई। वही है, और जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट ब्रीथ। क्या बात है। डू गुड थिंग्स बिकॉज वॉट एवर यू डू नाउ इट विल कम बैक, बिलीव इन कर्मा। क्या बात है ब्रो, फुल वाइब्स मैन, थैंक यू। वाइब ऑफ द योगा बॉय को प्लीज़ फॉलो कीजिए, तो जाइए इस पॉडकास्ट को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इनके कंटेंट को जाके देखिए और लोगों को बताइए कि ऐसा एक इंसान है योगा जो आपको योग सिखाएगा। तो या इट्स इम्पॉर्टेंट एंड वो एक लाइफलाइन टाइप बन गया मेरे लिए योग। So thank you so much for coming in my life and teaching me that, bro. Thank you. Lot of respect. Full power to you, Baba. And thank you to Spooler for this amazing podcast. You can stream the podcast on all streaming platforms. Thank you so much. Until next time, आता नहीं नंतर येतो. जय महाराष्ट्र. कॉर्पोरेट लाइफ ये है कॉर्पोरेट लाइफ, इसके चक्कर में तुम भूल जाओ अपनी वाइफ। बॉस का पैरा जैसे हाथों में नाइफ, 9 to 5 के चक्कर में कट जाती लाइफ।
हर रोज गिरे तेरा दिमाग स्लाइस स्लाइस रिपोर्ट ऑन टाइम फिर भी यू आर नॉट नाइस पिचिंग करने में पीपल डोंट थिंक ट्वाइस क्या